किसान वह मेहनती व्यक्ति होता है जो धरती को माँ मानकर उसकी सेवा करता है। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता है और दिन भर पसीना बहाकर अन्न उगाता है। उसकी मेहनत से ही देश का हर घर भोजन पाता है। किसान धूप, बारिश, ठंड और तूफान से डरता नहीं। उसके हाथों की मिट्टी में जीवन बसता है। किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि देश की रीढ़ और भविष्य का निर्माण करता भी होता है। ऐसा ही एक मेहनती किसान रामधीन, जो पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक गांव में रहता था, जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और शाम का अंत ढलते सूरज के साथ होता था। रामदीन के पास बड़ी जमीन तो नहीं थी, पर एक छोटा सा खेत जरूर था। उसके पास आधुनिक मशीनें भी नहीं थी। उसके पास था तो बस मेहनत और मिट्टी से अटूट प्रेम। रामदीन के परिवार में उसकी पत्नी सरोज, बूढ़ी अम्मा, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया थे। यह परिवार पैसों से गरीब था, लेकिन आपसी प्रेम और एकता से बहुत अमीर। रामदीन की सुबह सूरज से पहले होती। जैसे ही मुर्गे की बांग सुनाई देती, वह उठ जाता। सरोज चूल्हे पर चाय चढ़ा देती और अम्मा तुलसी को जल चढ़ाती। रामदीन हल लेकर खेत की ओर निकल जाता। मोहन अपने पिता को देखते हुए सोचता, पिताजी कितना कठिन काम करते हैं। मैं भी बड़ा होकर ऐसा कर पाऊंगा क्या नहीं। मोहन पढ़ाई में तेज था। वह चाहता था कि वह खेती को आधुनिक बनाए। वह किताबों में नई तकनीक पढ़ता और पिता को बताता। गुड़िया का सपना था शिक्षिका बनना। वह कहती, मैं गांव की बच्चों को पढ़ाऊंगी ताकि कोई अनपढ़ ना रहे। रामधीन बच्चों के सपनों को सुनकर मुस्कुरा देता। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। रामदीन की दुनिया उसका खेत, उसका परिवार और उसकी मेहनत थी। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी हो गई थी। तालाब सूख गए, कुएं में पानी नीचे चला गया। रामदीन फिर भी हिम्मत नहीं हारा। वो रोज सुबह उठकर खेत में हल चलाने लगता। गांव के बड़े किसान उसे देखकर हंसते। अरे रामदीन, इतनी सी बंजर खेत में क्या उगाएगा? लेकिन रामदीन बस मुस्कुरा देता और कहता, मालिक ऊपर बैठा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। घर में अनाज खत्म हो चुका था। बच्चे भूखे बैठे थे। सरोज की आंखों में चिंता साफ दिखती थी। एक रात सरोज बोली, अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो क्या होगा? रामदीन ने धीमी आवाज में कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत हमारी परीक्षा ले रही है। अगले दिन रामदीन ने साहूकार से थोड़ा बीज उधार लिया। साहूकार ने कड़वी शर्त रखी, अगर फसल न हुई तो जमीन मेरी। रामदीन के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से हामी भर दी। दिन बीतते गए। धूप तेज थी, बादल दूर दूर तक नहीं। रामदीन रोज खेत में जाकर मिट्टी को सहलाता, जैसे बच्चों के सिर पर हाथ फेर रहा हो। एक शाम आसमान में हल्के बादल दिखे। रामदीन की आंखों में उम्मीद चमक उठी। रात होते होते तेज हवा चली, बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग घरों से निकल गए। रामदीन बारिश में भीगता हुआ खेत की ओर दौड़ा। वह मिट्टी को देखकर रो पड़ा।
यह आंसू खुशी के थे। बारिश के बाद खेत में हरियाली फैलने लगी। छोटे छोटे पौधे उग आए। रामधीन हर पौधे की देखभाल ऐसे करता जैसे वह अपना बच्चा हो। महीने बीत गए। खेत हरा भरा हो गया। जब फसल पककर तैयार हुई तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। रामदीन के खेत में तो सोना उगाया। कटाई के समय रामदीन की फसल उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली। रामदीन ने साहूकार का कर्ज चुका दिया। पहली बार उसके घर में भरपूर अनाज आया। बच्चों के चेहरे खिल उठे। सरोज और अम्मा की आंखों में आंसू थे, पर खुशी के। कुछ दिनों बाद शहर से एक व्यापारी आया। उसने रामदीन की फसल देखकर ऊंची कीमत लगाई। रामदीन को जीवन से में पहली बार इतना पैसा मिला। उसने गांव के गरीब किसानों को बीज और अनाज बांटा और बोला, आज अगर मेरा भाग्य बदला है तो मेहनत और भगवान की कृपा से, पर अकेले खुश होना सही नहीं। समय के साथ रामदीन आदर्श किसान बन गया। लोग उसे सलाह लेने लगे। वह हमेशा कहता, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ते। एक दिन उसका बेटा मोहन बोला, बाबा, अब हम अमीर हो गए। रामदीन मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, हम आज भी वही हैं। बस अब हमारे दिल में डर नहीं है और हाथों में आत्मविश्वास है। गरीब किसान रामदीन का भाग्य किसी जादू से नहीं बदला, बल्कि धैर्य, मेहनत, ईमानदारी और विश्वास से बदला है। यही सच्चा भाग्य है, जो हार मानने वालों को नहीं, बल्कि संघर्ष करने वालों को मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।